अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान। लाइव बात करेंगे सी पैक के हवाले से। सी पैक के हवाले से अगर हम बात करते हो, वर्जीनिया जो अमेरिका की एक रियासत है, उसकी एक विलियम एंड सेंट मैरी यूनिवर्सिटी है बुनियादी तौर पर, उसने एक रिपोर्ट शाया किया बुनियादी तौर पर, जिसमें सी पैक के हवाले से एक मज़ीद हम कह सकते हैं बुनियादी तौर पर जो अदाद शुमार है सी पैक का मनसूबा जो BRI के नाम से के हवाले से बुनियादी तौर पर जाना जाता है, उस हवाले से जो अदाद शुमार पेश किया उसमें सी पैक जो पाकिस्तान के हवाले से अहमियत रखता है। तो आप जानते हैं कि हमने बुनियादी तौर पर तकरीबन 3 सीरीज़ या 3 वीडियोस पर मुश्तमिल एक वीडियो मुकम्मल सी पैक को हमने एक तरह से उसके अंदर जो है वो शामिल किया था। तो इसे उसी तनाजुर में उसी का एक तसलसल के तौर पर ये वीडियो है, और देखेंगे कि चीन पाकिस्तान की तरह दूसरे ममालिक के साथ किस तरह के जो उसने मुआहिदात किए और पाकिस्तान इस हवाले से कितना अब तक कर्ज ले चुका है। ये जो रिपोर्ट आई है वर्जीनिया के अंदर यूनिवर्सिटी की इस हवाले से, तो बनाते हुए उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन साथ ही मैं आपको ये थोड़ा सा खाका बुनियादी तौर पर दे देता हूँ कि हमने सी पैक के हवाले से 11 मनसूबों के हवाले से पाकिस्तान में जो चीन ने लगाए हैं बुनियादी तौर पर सबसे बड़े मनसूबे उसमें तवानाई और ट्रांसपोर्टेशन, जब बुनियादी तौर पर मवासलात का जो सिस्टम है, जो सड़कें हैं या मोटरवेज हैं, जो ML1 से शुरू होकर ML या M12 या 15 तक जाती हैं बुनियादी तौर पर, ये पाकिस्तान के मशरकी की तरफ या जो हम कह सकते हैं कि बुनियादी तौर पर पंजाब से गुजरते हुए सिंध और फिर कराची के बंदरगाह तक पहुँचती है, या ऊपर से की तरफ से चले जाए इस्लामाबाद से होते हुए सरहद से गुजरते हुए बलोचिस्तान के गवादर की बंदरगाह तक पहुंचती है। बुनियादी तौर पर ये सड़कें हैं, उनके दरमियान से भी जो एक तरह से कुछ सड़कें गुजरती है बुनियादी तौर पर जो जाकर बुनियादी तौर पर गवादर पर एक तरह से गवादर के साथ मिल जाती हैं। ये पूरा सी पैक का एक पूरा ढांचा है मवासलात के हवाले से, ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, और सबसे ज़्यादा जो है इस वाले से इन्वेस्टमेंट की गई है बुनियादी तौर पर तवानाई के ही मनसूबे की गई है। उसके अलावा ज़राअत का मनसूबा है, टेक्सटाइल का मनसूबा है, और उसके अलावा जो पाकिस्तान की मादनियात है उसके मनसूबे हैं, और इस तरह के सर्विलियंस का मनसूबा है जो बुनियादी तौर पर यहाँ पर मौजूद है, पाकिस्तान के सेफ सिटी प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये एक तरह से हमने डिस्कस किया था, और साथ में हमने ये भी डिस्कस किया था पिछली वीडियोज़ में बुनियादी तौर पर चीन के जो सियासी अस्करी और माशी मफादात थे उसको भी, अगर हम उसके बुनियादी तौर पर हम कह सकते हैं मुआशी मफादात के अमेरिका चीन के देखें तो बुनियादी तौर पर चीन जो बुनियादी तौर पर अगर सी पैक के ज़रिए से अपनी तजारत करता है तो तकरीबन 3218 किलोमीटर का ये जो है बनता है फासला चीन को। ये फासला मुकम्मल करने के लिए चीन को 10 दिन का वक्त लगता है, लेकिन चीन अब जो मौजूदा रास्ते से तजारत कर रहा है बुनियादी तौर पर वो हम कह सकते हैं अबनाए मलाका से के ज़रिए से बुनियादी तौर पर, तो वहाँ से चीन को बुनियादी तौर पर जो सफ़र है बुनियादी तौर पर 45 दिन के अंदर मुकम्मल होता है, और 10,000 किलोमीटर का ये सफ़र बुनियादी तौर पर बनता है। तो चीन का एक तरह से चीन जो बुनियादी तौर पर अपना 60% जो तेल है जो हम कह सकते हैं बुनियादी तौर पर वो 80% हम कह सकते हैं 60% जो बुनियादी तौर पर तेल है वो जो मशरक़ वस्ता से दरामद करता है उसी रास्ते के ज़रिए लेकर जाता है। तो बुनियादी तौर पर वहाँ पर अमेरिका चीन को बहुत से एक तरह से सियासी हवाले से या अस्करी हवाले से हम कह सकते हैं एक तरह से उस दबाव का बर्दाश्त करना पड़ता है। और हम जानते हैं कि चीन का इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, ताइवान और दूसरे जो ममालिक है, ब्रुनाई हो गया या फिलिपाइन हो गया, उनकी सरहदों के हवाले से चीन के जो है तनाज़ात चल रहे हैं। उस हवाले से वहाँ पर चीन को एक तरह से हम कह सकते हैं एक स्ट्रेटजी के हवाले से या जियो स्ट्रेटजी के हवाले से चीन को जो है तहफ़्फ़ुज़ात उसको बुनियादी तौर पर वहाँ पर रहते हैं। और साथ ही साथ चीन का ये फासला सिमट कर 3200 किलोमीटर पाकिस्तान के ज़रिए जो बुनियादी तौर पर रह जाता है, जो 10 दिन के अंदर मुकम्मल होता है, जो मुसाफत 45 दिन से कम करके 10 दिन तक कर देता है। चीन को इस हवाले से बहुत ज़्यादा फ़ायदा था, और इसके साथ ही चीन जो अपने प्रोडक्ट पाकिस्तान के ज़रिए मशरक़ वस्ता और फिर अफ्रीका और फिर यूरोप तक आसानी से पहुंचा सकता है। तो इस हवाले से ये चीन के मुआशी या सियासी या दूसरे मफादात भी हो सकते हैं। इसके अस्करी हवाले से जो चीन है बुनियादी तौर पर 45 साल के लिए जो गवादर बंदरगाह है बुनियादी तौर पर 2015 में चीन के हवाले की जा चुकी है बुनियादी तौर पर, उस पर अपना जो है वो अपने अस्करी जो है वो डेवलपमेंट वो भी बुनियादी तौर पर करेगा। और चीन के इस हवाले से चीन के बुनियादी तौर पर सरकारी पॉलिसी है कि वो इस खित्ते में अपना असर रसूख को बढ़ाएगा और चीन अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है उसको कम से कम करेगा। अब इस रिपोर्ट के हवाले से बात कर लेते हैं कि बुनियादी तौर पर चीन ने के बुनियादी तौर पर कितने कर्जे दिए हैं। ये अमेरिका की जैसे जो वर्जीनिया है उसकी विलियम एंड मैरी यूनिवर्सिटी है, उसकी एड डाटा रिसर्च लैब ने ये आदाद शुमार जारी किया। उसने कहा कि बुनियादी तौर पर 18 वर्षों में चीन ने बुनियादी तौर पर 165 ममालिक को तरक्याती मनसूबों के लिए 13,487 इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो मनसूबे हैं उसके लिए 843 अरब के जो है 843 अरब डॉलर के कर्जे बुनियादी तौर पर 18 सालों में जो बुनियादी तौर पर 165 ममालिक को
चीन ने बुनियादी तौर पर दिए हैं। और आपको ये याद रखनी चाहिए बुनियादी तौर पर चीन बुनियादी तौर पर BBC के आदाद शुमार के मुताबिक जो बुनियादी तौर पर 85 अरब डॉलर साल का कर्जा देता है दूसरे ममालिक को, लेकिन जो अमेरिका है वो 37 अरब डॉलर का जो कर्जा है वो बुनियादी तौर पर देता है। और इस हवाले से जो है चीन दूसरे ममालिक को जो कर्जा दिया है इन 18 वर्षों में उन पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है बुनियादी तौर पर चीन ने। और इन ममालिक को इससे पूछ रहा है बुनियादी तौर पर जो चीन ने बुनियादी तौर पर उन्हें कर्जा दिया है वो किस जगह पर और किन मनसूबों पर बुनियादी तौर पर चीन कर्ज दे रहा है। इस रिपोर्ट के अंदर जो है वर्जीनिया के अंदर यूनिवर्सिटी ने बुनियादी तौर पर इस चीज़ को भी वाज़ेह किया है कि ताउस की मिसाल जो बुनियादी तौर पर उसने मिसाल दी है लाउस की मिसाल, जो कि चीन के साथ बुनियादी तौर पर एक छोटा सा मुल्क है कि वहाँ पर चीन ने एक मनसूबा लगाया रेलवे के हवाले से जो बुनियादी तौर पर एक बहुत महंगा मनसूबा था। इस हवाले से जो वहाँ पर चीन को एक तरह से उनके जो कर्ता धर्ता थे उन्होंने कहा कि यह मनसूबा बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये पहाड़ों से ऊंची पहाड़ों चट्टानों से होकर गुजरना था ट्रेन का मनसूबा। लेकिन बाद में जो चीन के जो बैंक थे, बड़े बड़े सरमायाकार कंपनियां थे, उन्होंने अपना सरमाया यहाँ पर झोंका और तकरीबन 5 अरब 90 करोड़ डॉलर में यह जो मनसूबा जो है वो बुनियादी तौर पर मुकम्मल हुआ। और ये कर्ज की सूरत में मुकम्मल हुआ जो बुनियादी तौर पर लाओस जो छोटा सा मुल्क है उसको ये कर्ज अदा करना पड़ेगा, साथ ही इसका सूद भी जो है लाया जाएगा। और उसके साथ ही लाओस ने बुनियादी तौर पर इस मनसूबे पर अपना छोटा सा हिस्सा डालने के लिए चीनी के बैंकों से चीनी बैंक से एग्जाम बैंक से एक कर्ज लिया बुनियादी तौर पर 40 करोड़ 80 लाख डॉलर का, ताकि वो इस मनसूबे में अपना छोटा सा हिस्सा बुनियादी तौर पर डाल सके। तो बुनियादी तौर पर और उसके अलावा जो कर्ज है बुनियादी तौर पर जो 5 अरब 90 करोड़ डॉलर का जो बुनियादी तौर पर ये मनसूबा जिसमें मुकम्मल हुआ है, उसके साथ 40 करोड़ का इसने चीनी बैंकों से लाओस ने कर्जा लेकर उनको वापस करना है। तो बुनियादी तौर पर लाओस ने ज़मानत दी है अपने पोटाशियम के जो ज़खायर हैं बुनियादी तौर पर कि अगर वो कर्ज अदा ना कर सका तो इस एक वाले से चीन उस पर कब्ज़ा कर लेगा। तो बुनियादी तौर पर चीन के एग्जाम बैंक ने लाओस को ये कर्जा बुनियादी तौर पर दिया है। अब अगर बात करें तो चीन बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के हवाले से तो बुनियादी तौर पर इस रिपोर्ट में कहा गया कि बुनियादी तौर पर चीन ने पाकिस्तान को तकरीबन 2000 से लेकर 2017 तक 34 अरब 40 करोड़ डॉलर का बुनियादी तौर पर कर्जा दिया है। और इसमें तकरीबन 80% जो कर्जा है बुनियादी तौर पर वह तजारती हवाले से दिया है या हम कह सकते हैं तजारती बुनियादों पर कर्जा दिया है। और पाकिस्तान का जो 12% कर्जा है वो इमदाद की शक्ल में है जो पाकिस्तान ने वापस नहीं कर रहा। उसके साथ ही पाकिस्तान ने चीनी फंडिंग से के हवाले से जो है 27 अरब 30 करोड़ डॉलर की जो मालियत है कि मनसूबे जो है 71 मनसूबे जो है उस पर काम कर रहा है, यानी ये 27 अरब 30 करोड़ डॉलर के इस 71 मनसूबे है। और इस हवाले से हमने पिछली वीडियोज़ में देखे तो हमने डिस्कस किए थे ये मुकम्मल मनसूबे। और पाकिस्तान को सीपैक के हवाले से जो मिलने वाला कर्ज है वो 83% हिस्सा जो है उसमें से वो तवानाई और ट्रांसपोर्टेशन या सड़कों पर बुनियादी तौर पर खर्च होगा इस रिपोर्ट के मुताबिक। इन मनसूबों के मुताबिक जो कोयले से चलने वाले बिजली प्लांट्स हैं, हमने आपको याद होगा कोयले से चलने वाले प्लांट्स हवा से सोलर का सिर्फ 1000 मेगावाट का मनसूबा है, लेकिन कोयले से चलने वाले जो पाकिस्तान के अंदर 5 मनसूबे लगाए हैं। हालांकि चीन दुनिया का 50% कोयला जो वह इस्तेमाल करता है, उस हवाले से कार्बन के अखराज के हवाले से चीन का नंबर जो है सर फहरिस्त है इस हवाले से कि बुनियादी तौर पर चीन बुनियादी तौर पर 50% दुनिया का तेल जो कोयले की शक्ल में तवानाई का जो है कोयले का इस्तेमाल करता है। तो इस हवाले से कोयला के ज़्यादा कारखाने पाकिस्तान के अंदर भी लगाए गए हैं और पाकिस्तान के जो कोयले को वहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया गया और बल्कि चीन ने अपने ही कोयले को वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर भी इस्तेमाल किया। जारी बात है उसको भी पाकिस्तान के अंदर जब दरामद किया गया तो उसकी कीमत भी पाकिस्तान ही अदा करेगा। उसके साथ ही जो चीन का जो इस रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान को मिलने वाली रकम का 90% हिस्सा जो कर्ज है और तवानाई के इन 90% कर्ज में जो पाकिस्तान ने तवानाई का शोबा है इसमें 95% या 95.2% कर्ज है और ट्रांसपोर्टेशन का मनसूबा जिसमें 73% इसका जो बुनियादी तौर पर कर्ज है। अगर बात करें कि इस कर्ज की शरह सूद के हवाले से तो 3.76% ये कर्ज की शरह सूद बनती है जो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान ने 13 वर्षों और 2 माह में बुनियादी तौर पर अदा करना है। और ये जो कर्ज अदा करना है वो कर्ज लेने के 4 वर्ष या 3 माह बाद शुरू हो जाता है इसकी अदायगी, यानी आपको 4 साल और 3 वर्ष के बाद 3 माह के बाद इसकी कर्ज की अदायगी जो है आपको करना शुरू कर देनी होगी या करना पड़ेगी बुनियादी तौर पर। तो चीन ने बुनियादी तौर पर 2002 से 2012 के दरमियान बुनियादी तौर पर 84% कर्जा पाकिस्तान में मरकजी अदारों को दिया था, लेकिन जैसे सीपैक का मनसूबा शुरू हुआ तो पाकिस्तान के प्राइवेट अदारों, रियासती बैंकों और मुश्तरका वेंचर्स निजी शोबों को बुनियादी तौर पर चीन ने अब कर्जा देना शुरू कर दिया। और ये कर्जा बताली तौर पर चीन ने 40% कर्जा जो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान ने चीन ने सरकारी कंपनियों, रियासती अदारों और प्राइवेट कंपनियों को बुनियादी तौर पर दिया है इस रिपोर्ट के मुताबिक। और साथ ही साथ जो है पाकिस्तान बुनियादी तौर पर
آپ جانتے ہیں ہم نے اس پچھلی ویڈیوز میں بھی ڈسکس کیا تھا، اس رپورٹ میں بھی اس چیز کا تذکرہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ پاکستان نے جو معاہدہ کیا ہے بنیادی طور پر اگر کوئی کمپنی جو بنیادی طور پر انویسٹمنٹ کر رہی ہے، سرمایہ کاری پاکستان کے اندر کر رہی ہے قرض لے کر، اور وہ ان میں سے بیشتر کمپنیاں وہ چین ہی کی ہے جو چین ہی کے بینکوں سے قرض لیتی ہیں، جو اگر وہ بنیادی طور پر اگر وہ سرمایہ کاری کرنے کے بعد اپنا پیسہ لے کر یہاں سے بھاگ جاتی ہے اور پاکستان کو اس کا مکمل جو سرمایہ ہے وہ سود کی شکل میں چین کو ادا کرنا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ خفیہ قرض بھی جو بنیادی طور پر دیا گیا ہے، لیکن چین کے سی پیک کے حوالے سے جو شرائط ہیں وہ دوسرے ممالک کی طرف پاکستان کے سی پیک کے حوالے سے جو ہے BRA کے منصوبے میں جو ہے اس کا ہم کہہ سکتے ہیں واضح نہیں کیا گیا یا بتایا نہیں گیا کہ وہ شرائط کیا ہیں جن کے مطابق یہ تمام منصوبے جو ہے بنیادی طور پر لگائے گئے، اور اس کی تمام تفصیلات ہم نے بنیادی طور پر پچھلی ویڈیوز میں ڈسکس کی تھی، لیکن یہ ویڈیوز در حقیقت سے لحاظ امانی خیز ہے کہ اس میں اب نئی رپورٹ کو جو ہے ہم نے شامل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر چین کی بات کریں تو چین نے پاکستان کو 2/3 قرضہ ہے جو چین کے ایگزم بینک نے دیا ہے، اور 8.4% چائنا ڈیولپمنٹ بینک نے، اور 6.5% جو قرضہ ہے وہ انڈسٹریل اینڈ کمرشل بینک آف چائنا نے پاکستان کو دیا ہے۔ اور اس رپورٹ پر جو کام کیا ہے وہ اس ولیم یونیورسٹی نے بنیادی طور پر 4 سال اس کے محققین نے اس پر جو ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں بنیادی طور پر ایک طرح سے کام کیا، اور اس والے سے جو تحقیق کی اور عدد و شمار کو اکٹھا کیا ہے، اور بنیادی طور پر اس تمام صورتحال میں اگر دیکھیں تو بنیادی طور پر پاکستان نے جو قرضہ ادا کرنا ہے وہ بنیادی طور پر 3.76% شرح سود کے ساتھ پاکستان نے بنیادی طور پر چین کو واپس کرنا ہے۔ اب بنیادی طور پر چین کے یہ جو منصوبے ہیں اور پاکستان کو اس ان تمام عدد و شمار کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم بات کریں تو پاکستان نے اتنا زیادہ قرض لیا ہے بنیادی طور پر اور شرح سود کے ساتھ پاکستان نے یہ قرض جو ہے واپس کرنا ہے، تو کیا پاکستان ان تمام جو قرض ہے وہ بنیادی طور پر اس کو واپس کر سکے گا؟ در حقیقت پاکستان کے لیے یہ معاہدہ در حقیقت ایک سرمایہ دارانہ نظام جو یورپ کا ایک کارپوریٹ کلچر تھا اسی کی طرح یا اسی تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو بنیادی طور پر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک طرح سے قرض کی دلدل ہے جس پہ سود جو بنیادی طور پر اس لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ پاکستان کو اب یہ قرضے بنیادی طور پر وہ 7 سے 8 گنا جو ہم کہہ سکتے ہیں بنیادی طور پر بڑھا کر دینے ہو گئے، اور در حقیقت پاکستان کے لیے اس لحاظ سے یہ منصوبہ جو ہے بنیادی طور پر پاکستان کے لیے اس لحاظ سے زیادہ نقصان دہ معلوم ہوتا ہے۔ اس والے سے جو حکومت کی طرف سے جو ہمیشہ سی پیک کا منصوبہ پاکستان کی ترقی کے حوالے سے جو نعرہ لگا دیا جاتا ہے بنیادی طور پر ان اعداد و شمار کو سامنے رکھے، جب پچھلے اعداد و شمار جو ہم نے ڈسکس کری ان کو سامنے رکھے تو بنیادی طور پر پاکستان اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو 90% پاکستان نقصان اٹھائے گا اور 10% ہی جو فائدہ ہے جو پاکستان اسے اٹھا سکے گا۔ اب 90% کو 10% کے ساتھ اگر آپ جوڑیں تو اس کا کوئی موازنہ بنیادی طور پر نہیں بنتا۔ اگر اب ہم چین ہی کی مثال لے لیں تو بنیادی طور پر کچھ اور بات ایڈز کر دیتا ہوں۔ چین نے بنیادی طور پر چینی سیاح جو پاکستان میں داخلے کے لیے ان کو ویزے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ منصوبے میں بنیادی طور پر شامل ہے شرائط کے حوالے سے، لیکن یہ سہولتیں پاکستانی سیاحوں کو چین میں داخلے کے لیے نہیں ہیں بنیادی طور پر۔ اور اس کے ساتھ ہی نومبر 2015 میں گوادر کی بندرگاہ پر 43 سال یا 45 سال یا 40 سال مختلف فگرز بنائے جاتے ہیں مختلف اخبارات کے حوالے سے، تو یہ حوالے کر دیا، اور پاکستان بنیادی طور پر اگست 2016 میں چینی کمپنی نے کراچی الیکٹرک کمپنی کے 66% شیئرز خرید لیے تھے اور 2017 میں اس کا انتظام سنبھال لیا تھا، اور پاکستان کی جو اسٹاک ایکسچینج کمپنی ہے دسمبر 2016 میں چین نے اس کے ہم کہہ سکتے ہیں 40% شیئر $8.50 میں خرید لیے تھے، اور 2017 میں ہی اس کا جو ہے انتظام سنبھال لیا تھا۔ بنیادی طور پر یہ سب علامات اگر پاکستان کو اگلے 30 سالوں میں تقریباً کہا جاتا ہے کہ $90 ارب کا قرض جو ہے وہ بنیادی طور پر جو $34 ارب کا قرض اس رپورٹ میں بنیادی طور پر کہا گیا ہے کہ سود کی شکل میں ادا کرنا پڑے گا، لیکن یہ کمپنیاں جنہوں نے چینی کمپنیاں بنیادی طور پر انویسٹمنٹ لے کر پاکستان کے پروجیکٹ پر اپنی انویسٹمنٹ کی، اگر وہ بھاگ جاتی ہیں بنیادی طور پر وہ اس کے علاوہ جو ہوگا پاکستان کو وہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو پاکستان کیا اس حوالے سے پاکستان جو ہے پاکستان کو اس منصوبے میں فائدہ ہوگا یا نقصان؟ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان اور چین کی دوستی کے حوالے سے بہت بڑے ہماری حکومت کی طرف سے دعوے بھی کیے جاتے ہیں جو کہ صحیح بھی ہیں بنیادی طور پر۔ پاکستان کو اس خطے میں اپنے ایک ساتھی کی اگر دوست ممالک کی ضرورت دیکھے تو وہ چین ہی کی شکل میں موجود ہے۔ اگر پاکستان کو اس خطے میں امریکہ کی جو ایک طرح سے اس کی جو پروکسیز ہیں جو اس کے اتحادی ہے ان کا سامنا کرنے کے لیے، اور بھارت جو سب سے بڑا اتحادی ہے پاکستان کو لے کر خاص کر اس کو ٹیکل کرنے کے لیے چین کے ساتھ پاکستان کی
ایک طرح سے سوورنٹی کو بچانے کے لیے پاکستان کو ایک اتحاد کا یا ایک دوست ممالک کا پاکستان کو ضرورت ہوتی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ جیسا کہ یورپ نے سرمایہ دارانہ نظام کے ذریعے مختلف سود ہی کی شکل میں وہ بنیادی طور پر سرمایہ دارانہ نظام کیپٹلزم کی شکل میں تھا، اب جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اشتراکیت کا نظام بنیادی طور پر وہ بھی سود ہی کی بنا پر مبنی ہے، لیکن اس کی جگہ اب امریکہ کی جگہ چائنا لے لے گا، تو کیا یہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ہوگا یا نقصان دہ ہوگا؟ اس حوالے سے جو میں آپ کو بیان صرف جو پاکستان کے جو ہے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے منصوبہ بندی اور ترقی کے چیئرمین سینیٹر طاہر مشہدی نے ایک بیان دیا تھا اکتوبر 2016 میں سینٹ کے اندر کھڑے ہو کر، جو کہ اب جو سینٹ کے منصوبہ بندی اور ترقی جو ہمارے اسد عمر ہیں وہ اس وزارت کے جو ہے وزیر ہیں بنیادی طور پر، تو سینیٹر طاہر مشہدی نے 2016 میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے جو چیئرمین تھے منصوبہ بندی اور ترقی کے، تو انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ ایک اور ایسٹ انڈیا کمپنی افق پر ابھرتی نظر آ رہی ہے، قومی مفادات کا تحفظ نہیں کیا جا رہا، ہم پاکستان اور چین کے درمیان دوستی پر فخر کرتے ہیں لیکن ریاست کے مفادات کو اولین ترجیح پر رکھا جانا چاہیے۔ تو پاکستان کے ایک سینیٹ کی طرف سے 2016 میں حکومت نون لیگ کی حکومت کے دوران اس طرح کا بیان سینیٹر کی طرف سے دیا جانا در حقیقت اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ سی پیک کے حوالے سے شکوک و شبہات جو ہے وہ مکمل طور پر موجود ہے، اور پاکستان کی طرف سے اس حوالے سے جو سنجیدگی کے ساتھ حکومت کی طرف یا حکومت کی طرف سے یا نہیں لیا جا رہا ہے، اس کے تمام جو شرائط ہے اس کو در حقیقت وہ واضح نہیں کیا گیا۔ جب تک واضح نہیں کیا جاتا ان شرائط کو، شکوک و شبہات ہے وہ مکمل طور پر یا جو ابہام ہے وہ مکمل طور پر اپنی جگہ پر موجود رہے گا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔